एक्सरसाइज 5 का ए क्लास 7। ठीक है, कैसे सीखना है? क्वेश्चन है बीजीय व्यंजक चैप्टर का नाम है, ठीक है ना। तो बीजीय व्यंजक में एक होता है चर और एक होता है अचर। ठीक है, चर और अचर। चर जिसका मान हमेशा बदलते रहता हो, जैसे एक्स वाई जेड, है ना। और अचर जिसका मान नहीं बदलता हो, जैसे में 1 2 3 4, इस सबको क्या कहते हैं? अचर। और चर एक्स वाई जेड। तो कह रहा है कि निम्नलिखित स्थितियों में चरों अचरों को अंक गणितीय संक्रिया के रूप में प्रयोग करना है। ठीक है, जैसे संख्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन ध्यान से करोगे। संख्या x, संख्या x, कोई संख्या है x, तो x क्या हुआ? चर। स्वयं उससे गुना किया जाता है, यानी x को x से ही गुना करना है, स्वयं से गुना करना है। तो x इसका स्वयं। तो पीछे चैप्टर पढ़ चुके हो, यह बेस, इसका पावर 1, बेस पावर 1। बेस समान हो तो पावर को क्या करोगे? जोड़ दोगे, तो x के पावर 2 हो जाएगा। बहुत सारा क्वेश्चन पढ़ चुके हो, बेस समान हो, गुना में हो, तो पावर क्या होता है? जुटता है। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है? संख्या x, कोई संख्या x है, को स्वयं उससे गुना किया, यानी उसको उसी से गुना करना है। तो बेस x, तो पावर का हो जाएगा, जुट जाएगा। अब दूसरा देखो क्या कह रहा है, पढ़ो, खुद से क्वेश्चन पढ़ना है ना, खुद से क्वेश्चन पढ़ना है। संख्या x में से y को घटाया जाता है। x में से किसको घटाना है? y को घटाना है। लो घटा दिए। x में से, देखो x में से y को घटाया जाता है, तो घटा दिए। यही आंसर हो गया। सिंपल है, बहुत सिंपल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सभी विद्यार्थी किताब निकाल लोगे अपना अपना जो चैप्टर है। अब देखो आगे, दो संख्याओं x और y, क्वेश्चन पढ़ो खुद से और समझने का कोशिश करो। 3 नंबर, दो संख्याओं, दो गो संख्या है, एक है x और एक है y, के वर्गों को जोड़ा जाता है। वर्गों को जोड़ा जाता है। वर्ग का अर्थ हुआ उसका स्क्वायर कर देना है, यानी x का वर्ग x स्क्वायर और y का वर्ग y स्क्वायर। और क्या कहा है? जोड़ा जाता है, घटाया जाता है, गुना किया जाता है। जो कहेगा वह बीच में सिंबल दे दोगे। जोड़ने के लिए कहा है, जोड़ का चिन्ह दे दिए। घटाने के लिए कहेगा, घटाव का चिन्ह दोगे। गुना करने के लिए कहेगा, गुना का चिन्ह दे दोगे। भागा करने के लिए कहेगा, भागा का चिन्ह दे दोगे। परंतु यहाँ क्या कहा है? वर्गों को जोड़ा जाता है। तो तीसरा का आंसर यह हुआ। कोई डाउट? बिल्कुल नहीं। 100% ध्यान बोर्ड पर सभी विद्यार्थी का होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, 10 में से संख्याओं y और z के गुणनफल को घटाया जाता है। क्वेश्चन समझो, 10 में से क्या घटाना है? पढ़ो, 10 में से संख्याओं y और z के
गुणनफल को घटाना है, तो 10 में से घटा देंगे ए वाई और जेड के गुणनफल, गुना करने पर जो प्राप्त होता है उसी को कहते हैं गुणनफल। 4 गुने 5 क्या प्राप्त हुआ? 20। तो 20 को क्या कहोगे? गुणनफल। 20 को क्या कहेंगे? गुणनफल। क्लियर? क्वेश्चन जैसे कहा है उसी अनुसार से चलना है, अपने मन से कुछ नहीं करना है। अब देखो दूसरा, निम्नलिखित में प्रत्येक व्यंजक के सभी पदों को लिखें। सब पद को लिखना है, तो याद कर लो, पद हमेशा किससे अलग होता है? या तो पद प्लस से अलग होगा या माइनस से अलग होगा। ठीक है, जैसे यहां पर लिखेंगे 3x, यहां बीच में कोई सिंबल नहीं दिखाई देगा, तो इसका मतलब गुना का चिन्ह है। किसका चिन्ह है? गुना का। गुना से पद अलग नहीं होता है। पद अलग क्या से होता है? तो प्लस माइनस से। याद कर लो, अगर हम पूछेंगे कि बताओ बच्चा पद किससे अलग होता है, तो तुम्हारा जवाब होगा या तो प्लस से अलग होता है या माइनस से अलग होता है। अगर हम पूछे कि बताओ इसके बीच में कोई सिंबल है 5 और y के बीच में, तो कोई सिंबल यानी चिन्ह नहीं है, तो क्या है? गुना है, छिपा रहता है गुना। तो गुना से पद अलग होता है, तो तुम्हारा जवाब होगा नहीं होता है। भागा से पद अलग होता है? नहीं होता है। तो बताओ पद किससे अलग होता है? तो तुम्हारा जवाब होगा कि सब प्लस और माइनस से पद अलग होता है। किससे अलग होता है? या तो प्लस से और नहीं तो माइनस से। अगर पूछा जाए कि बोलो 3x, इसमें कई गो पद है? तो एक पद है, एक ही गुना दिखाई दे रहा है। 3xy कई गो पद है? तो तुम्हारा जवाब होगा एक पद है। क्यों? क्योंकि एक ही अलग हुआ, कहीं प्लस माइनस बीच में दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब इसमें ओनली वन एक पद है, यही रहेगा 3 + x + y। तो तुम्हारा जवाब होगा इसमें 3 पद है। देखो प्लस एक अलग हुआ, फिर अलग हुआ, फिर अलग हुआ, तो एक, दूसरा पद, तीसरा पद। तो कै गो पद है? 3 गो पद है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर हम पूछेंगे 5x² कै गो पद है, तो तुम्हारा जवाब होगा एक गो पद है। ठीक है, तो याद रखोगे अभी जो बताए हैं हम। अब इसमें कह रहे सभी पदों को लिखें। इसमें कहा है सभी पदों को लिखें, तो जरा ध्यान दो, इसमें कई गो पद है? 2 गो। एगो 5x है, एगो 3y है। क्यों 2 गो पद है? कारण बताओ। तो तुम कहोगे कि बीच में प्लस का सिंबल है। तो क्या कहा है? प्रत्येक व्यंजक के सभी पदों को लिखे। तो पहला के पद को लिखना है ना, तो लिखोगे 5x, 3y। सिंबल के साथ, चिन्ह के साथ लिखोगे। प्लस है तो नहीं, छिपा रहता है। माइनस रहेगा तब तो लिखने पड़ेगा। और जरा बताओ, जोर से चिल्ला करके बोलोगे, इसमें कै गो पद है? इसमें कै गो पद है? जरा बता दो।
तो इसमें पद है 3 गो। देखो 1 2 3, क्योंकि देखो एक माइनस से अलग हुआ ई ई। किसी भी पद का चिन्ह किस साइड होता है? लेफ्ट साइड। याद रखो किधर होता है? लेफ्ट, बायां साइड होता है। तो प्रत्येक पद को लिखना है ना, तो इसको लिखेंगे 2a² कॉमा, अलग अलग लिखना है। इसको क्या लिखोगे? -3ab। इसको क्या लिखोगे? 5b²x। 3 गो पद है। जरा बताओ 3 नंबर में कै गो पद है? 3 नंबर में कै गो पद है? सोच के बताओ, गिन के, अच्छी तरीका से, घबराना नहीं है। तो गिनो 1 2 3 4। ठीक है। चिन्ह किस साइड होता है? बाएं साइड, इधर। देखो यहाँ कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब यहाँ का के चिन्ह है? प्लस का चिन्ह है। ठीक है ना। तो लिखेंगे 5a⁻3 कॉमा -2ab कॉमा -b² कॉमा 15। 4 गो पद हो गया। क्लियर। उसी तरह से चौथा क्वेश्चन कई पद है? 1 2 3 4। तो इसका भी लिख दोगे। 2ab प्लस में है 2x/y, फिर लिखोगे -5z, और फिर लिखोगे 10। 4 गो पद है। तो समझ में आ गया? अब बताओ जरा, पद किससे अलग होता है? बोलो, पद किससे अलग होता है? प्लस या माइनस से। चिन्ह किस साइड होता है? प्लस माइनस पद के, लेफ्ट कि राइट? तो तुम्हारा आंसर बोलो लेफ्ट साइड, बायां साइड होता है। ठीक है ना। अब देखो 3 नंबर, निम्नलिखित व्यंजकों में पदों की संख्या बताएं तथा इसका वर्गीकरण करें। पदों की संख्या बताना है और वर्गीकरण करना है। एक पद होगा तो उसे एक पदी कहेंगे, 2 गो होगा द्विपदी कहेंगे, 3 गो होगा त्रिपदी कहेंगे, 4 गो होगा उसको बहुपद कह देंगे। ठीक है। तो बताओ जरा, पहला क्वेश्चन में कै गो पद है? एक पद है, तो इसको एक पदी कहेंगे। समझ रहे हो? अब बताओ इसमें कै गो पद है? गिनो। 2 गो, 1 2। तो क्या कहेंगे? द्विपदी। बाइनोमियल, मोनोमियल इंग्लिश में। एक पदी को मोनोमियल कहते हैं, द्विपदी को बाइनोमियल कहते हैं। किताब में दिया हुआ है। ये भी द्विपदी हो गया। अब लिख लोगे 1 2 3। त्रिपदी है 1 2 3, त्रिपदी है। छठा क्या है? एक पदी है, त्रिपदी। इसको लिख देते हैं त्रिपदी। कोई दिक्कत नहीं होता है। अब देखो चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित व्यंजकों को एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी के रूप में वर्गीकृत करना है। सेम ऊपर जैसा नीचे लिख देना है। तो वीडियो पॉज करके 7 गो है बना लेना है। अब बनाने के बाद फिर मिलाना है। शुद्ध शुद्ध लिखोगे। देखो एक पदी कैसे लिखा है, द्विपदी कैसे, ध्यान से, और त्रिपदी कैसे लिखा है लिख लेना है। चलो इसमें द्विपदी है। यह क्या है? द्विपदी। इसमें क्या है? यह भी द्विपदी है। तीसरा त्रिपदी है। चौथा एक पदी है। पांचवा त्रिपदी है। छठा एक पदी है। और सातवां क्या है? त्रिपदी है। ठीक है। सातवां क्या है? त्रिपदी है। कोई डाउट?
नहीं होना चाहिए। अब 5वां क्वेश्चन, निम्नलिखित व्यंजकों में वे पद छापिए जो अचर नहीं है और उनके संख्यात्मक गुणांक भी लिखिए। उस पद को छाट देना है जो अचर नहीं है। ठीक है, जो अचर नहीं है उसको क्या करोगे, छाट दोगे और उसके गुणांक को भी लिखना है। तो लिख दोगे ना सभी विद्यार्थी? एक तो बता दे रहे हैं, जैसे नंबर है 5वां क्वेश्चन, देखो कॉमा से अलग हुआ तो 4 गिनती वाला अकेले आएगा तो वह कहलाता है अचर। क्या कहलाएगा? अचर। तो इसमें चर है तुम्हारा XY, क्लियर। और संख्यात्मक गुणांक यानी बगल में, इसके बगल में क्या छिपा है यह बताना है, इसी को कहते हैं संख्यात्मक गुणांक। तो XY के बगल में छिपा है +1, क्या छिपा है? कुछ भी नहीं रहेगा तो 1 हो गया इसका आंसर, यहां से यहां तक। अब इसका कौन अचर नहीं है? तो देखो 13, ये तो अचर है। Y² यह तुम्हारा अचर नहीं है, तो इसका गुणांक देखो, यहाँ पर कुछ हो अंक नहीं दिखाई दे रहा है तो 1। क्या होगा जब कुछ भी नहीं दिखाई दे तो क्या होता है? गुणांक 1। बटका में है, माइनस में है तो -1। माइनस लिखोगे जरूर, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। अब यहां से यहां तक देखो, क्योंकि कॉमा यहां के बाद यहां है, यह तुम्हारा अचर है तो अचर नहीं है, तो अचर नहीं है 1 ही। संख्यात्मक गुणांक भी लिखना है, तो y के बगल में बोलो क्या छिपा है? कुछ भी नहीं, तो क्या मानोगे? 1। माइनस में कि प्लस में? माइनस में होगा, ठीक है। 5y², देखो y² के बगल में क्या है? 5, तो प्लस रहेगा ना, तो प्लस छिपा रहता है, लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब मिस्टेक से कोई विद्यार्थी यहाँ +5 लिख देगा तो गलती नहीं, सही है, बट याद कर लो कि प्लस को छिपा रहता है, उसको लिखा नहीं जाता है, ठीक है। इसमें कई पद है? 3 गो। देखो तो है तो अचर है ना, यह अचर है, यह और यह अचर नहीं है। तो बताओ, संख्यात्मक गुणांक +4 दिखाई दे रहा है, यहाँ क्या दिखाई दिया? -3। संख्यात्मक गुणांक। कोई डाउट? समझ में आ रहा सभी विद्यार्थी को? अब देखो 6ठा क्वेश्चन, x के अधिकतम घात को लिखे। अधिकतम, सबसे बड़ा घात पढ़े हो पीछे चैप्टर में? घात क्या होता है? यह होता है आधार, ये होता है घात। पता चल गया ना, पढ़ाई हो चुका है। इंग्लिश में बेस पावर कहते हैं। तो कहाँ है x के? तो हमको फोकस करना है x पर और किसी पर नहीं। देखो x भी है, y भी है ना, बट क्वेश्चन में क्या कहा है? x के, तो हम y पर फोकस नहीं करेंगे। और अधिकतम, अधिकतम का अर्थ होता है सबसे बड़ा x का। तो देखो x का घात यहाँ 3 है, यहाँ कुछ भी घात नहीं है, तो घात क्या होता है? 1। तो यहाँ x का घात 1 है,
यहाँ 2 है। तो अधिकतम कौन अधिक हुआ? तो तुम्हारा जवाब होगा 3। 3 है ना सबसे बड़ा घात है, क्योंकि यहाँ x का घात क्या है? 1। यहाँ x का घात क्या है? 2। यहाँ x का घात क्या है? 3। तो 3 2 1 में बड़ा घात कौन है? 3। तो x का अधिकतम घात क्या हो जाएगा? 3। अब देखो का घात क्या है, इसमें घात पूछा है, तो बहुपद का घात देखो कैसे निकालोगे। बहुपद का घात निकालना बिल्कुल ही आसान है। सबसे पहले 4 का देख लो, x के पावर 4 3 2, घात तो खोज लिए हम। इसका घात x के 4 है, इसका 3 है, इसका 2 है। तो बताओ जो सबसे बड़ा होगा वही घात कहलाता है। तो इसका घात क्या होगा? 4। घात क्या होगा? 4। याद कर लो, जो सबसे बड़ा होगा वही बहुपद का घात होता है। क्लियर? जो सबसे बड़ा होगा वही बहुपद का घात कहलाता है। तो इसमें 4 3 2, 12 कौन है? 4। तो बहुपद का घात क्या होगा? 4। अब देखो सजातीय पद। सजातीय पद, ठीक है, सजातीय पद क्या होता है समझना है। सजातीय पद को इंग्लिश में लाइक टर्म कहा जाता है और विजातीय पद को अनलाइक टर्म कहा जाता है। तो सजातीय पदों को लिखें। तो पद कैसे पहचानेंगे? सजातीय एक जाति का, एक जाति का पद कैसे पहचानोगे? सोचो कि यह एक जाति का है, एक जाति के होगा तो उसको सजातीय कहते हैं। तो जाति पहचान में आता है चर से। अगर हम अपना नाम सिर्फ लिखे अरूप, बोलो जाति पहचान में आ रहा है, और लिख देंगे बगल में सिन्हा, तब तो जाति पकड़ लोगे, है ना? पकड़ लिया कि नहीं पकड़ लिया? लिखेंगे राज, बोलो राज किस जाति का है? पकड़ में आ रहा है? नहीं आ रहा है। और लिख देंगे राज यादव। अब बोलो जाति पकड़ाया? बिल्कुल पकड़ा गया। तो इससे जाति नहीं पकड़ाया, जाति पकड़ाया टाइटल से, ठीक है? तो यह तो फिक्स रहेगा, बदलेगा यह बदलेगा, जाति बदल जाएगा। यहाँ लिख देंगे यादव, देखो बदल गया। यहाँ लिख देंगे सिन्हा, बदल गया। बदल गया कि नहीं बदल गया? तो कोई दिक्कत? तो ये इससे यह अचर है। जैसे 5 x किस जाति का है? x जाति का है। 6 या इसको 5 रहने दो, देखो यह x जाति का है और यह किस जाति का है? y जाति का। तो जाति किससे पकड़ में आ रहा है? चर से पकड़ में आ रहा है। क्लियर? तो अब देखते हैं, ये देखो a b, यहां से हमको कोई दिक्कत नहीं है। जाति पकड़ना है तो चर को पकड़ो, a b, और ए बी कहीं है? यहाँ है, आगे पीछे है। अब कहो सर शुरू में ए है बाद में बी है, यहाँ शुरू में बी है बाद में ए है, उससे क्या दिक्कत है? 3 गुने 4 लिखोगे तब पर भी 12 आएगा, और 4 गुने 3 लिखोगे तब पर भी 12 होगा, 13 नहीं होगा। तो ए और बी है, और इसमें भी ए और बी है, आगे पीछे है,
उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो पहला क्वेश्चन में 3ab कॉमा माइनस b 5ba सजातीय हैं। अब इस पर आते हैं। देखो इसमें चर क्या है, b c, और इसमें तुम्हारा है a c। c तो है परंतु यहाँ b है और यहाँ a है, गड़बड़ है, तो यह सजातीय नहीं है। अब दूसरा क्वेश्चन में आते हैं। a स्क्वायर b खोजो, इसका कहीं दिख रहा है a स्क्वायर b? यहाँ दिख रहा, आगे पीछे है, यहाँ पर कुछ भी हो, जीरो को छोड़ करके इना की जीरो लिख देंगे, और यहाँ पर कुछ माइनस, इससे हमको परेशानी नहीं है। यह थोड़े जाति बताता है, जैसे हम अपना नाम लिखे थे, जाति तो थोड़ा बताता है, टाइटल, जाति यह बताएगा। देखो a स्क्वायर b और यहाँ में है a स्क्वायर b, आगे पीछे है, उससे तुमको क्या परेशानी है? कुछ भी परेशानी नहीं होना चाहिए। समझ में आया? तो यह हो गया सजातीय। क्लियर? अब देखो तीसरा क्वेश्चन, p और कहीं है p, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, तो p जाति के कई गो हो गया? 1 2 3 4, p है, जाति मिल गया, लिख देंगे इकट्ठा 2p 5p ओनली p और 3p। यह तुम्हारा एक जाति का है, एक जाति के है तो इसको इकट्ठा करके घर में बंद कर दो, काम खत्म, बॉक्स में डाल दो। ठीक है? अब देखो अगला क्वेश्चन 8 नंबर, ये हो क्यों नहीं रहा है? 8वां क्वेश्चन, नहीं जाएगा। आठवां क्वेश्चन देखना है बच्चा लोग, देख रहे हो? बताइए कि, क्या बताइए? आगे पढ़ो, पढ़ो आगे। बताइए कि दिए हुए पदों के युग्म समान पद के है या असमान पद के? युग्म, अब एक वर्ड आ गया युग्म। युग्म का अर्थ होता है जोड़ा, 2 पीस, युग्म, पेयर। तो यह पहला क्वेश्चन, क्या यह समान जाति का है? तो बिल्कुल है, 1 भी अचर है और 100 भी अचर है, तो यह तो समान जाति का हुआ। यह भी अचर, यह भी अचर, दोनों एक जाति का है, आपस में मिल जाएगा। बोलो बोलो, एक जाति का है? पकड़ो पकड़ो ठीक से। यह किस जाति का है? X। यह किस जाति का है? यह भी एक। यहां तो कुछ भी चलेगा, जाति तो एक से पकड़ा गया, तो यह समान जाति का है, तो लिखोगे समान जाति का है। ठीक है ना? यहाँ पर देखो m के पावर कितना है? 2, और यहाँ m तो है, तो कंफ्यूज मत होना कि सर समान जाति का है, नहीं, उसका सिंह भी देखना है, कै गो है पावर, सर के ऊपर पावर कितना है, सिंह कै गो है, इसका पावर कितना है? 2। m तो यहाँ भी है, बट इसका पावर कितना है? कुछ नहीं तो 1, तो यहाँ 2 यहाँ 1। बताओ समान जाति है? नहीं है। केवल m कहने से थोड़े होगा, यहाँ m m,
अब पावर गड़बड़ हो रहा है, पावर 2 है, यहाँ पावर 1 है। टी को भी देख लो, यहाँ पावर 1 है और यहाँ पावर 2, तो समान जाति का है? नहीं है। तो इसको क्या लिखेंगे? नहीं है। ये भी चौथा क्वेश्चन, सोच के बताओ समान जाति के है कि नहीं है? सोचो। एक्स जेड, एक्स स्क्वायर लो, यहाँ पावर 1 1, यहाँ पावर 2 2, तो यह भी समान जाति का नहीं है। क्लियर? कोई डाउट? चलो आज के लिए इतना ही।